अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथाः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो यभद्राणि विद्युनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामकारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं। और वास्तव में आज से हम श्रीमद् भागवतम का अध्ययन प्रारंभ करेंगे, अर्थात प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक, उसकी चर्चा हम करेंगे। कल हमने भूमिका का अध्ययन पूर्ण किया। आपको स्मरण होगा कि इस भूमिका में हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् श्रील भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही बृहद रूप से, वैसे संक्षिप्त है परंतु फिर भी बृहद रूप से, श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन किया, उनके उपदेशों का, उनकी शिक्षाओं का वर्णन किया। और अब हम आज से इस महाग्रंथ, अति पावन ग्रंथ का अध्ययन प्रारंभ करने वाले हैं, अर्थात कि श्रीमद् भागवतम का अध्ययन। तो मैं जो कल चर्चा हुई उसका अब सार नहीं प्रस्तुत कर रहा, क्योंकि भूमिका में हमने सब कुछ जो चर्चा कर ली है वो आप स्वयं सब जानते हैं तथा आपको स्मरण भी होगा। तो सीधा आज से प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक। मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, आप सब देखिए और साथ में पढ़ सकते हैं।
सब स्क्रीन देख पा रहे हैं? तो जैसा कि आप देख रहे हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंध हैं। 12 स्कंध में विभिन्न, एक एक स्कंद के अंदर विभिन्न अध्याय हैं और एक एक अध्याय में विभिन्न श्लोक हैं। तो जो नोट्स लिख रहे हैं उनके लिए ये थोड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है। श्रीमद् भागवत महापुराण 12 स्कंदों से निर्मित है। उसमें एक एक स्कंद में विभिन्न अध्याय और एक एक अध्यायों में अलग अलग श्लोक, कुल मिलाकर के लगभग 18,000 श्लोकों से श्रीमद् भागवत निर्मित है। इसमें हम आज प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय, अर्थात प्रथम स्कंद में कई अध्याय हैं, उसमें पहला अध्याय और पहले अध्याय में कई श्लोक है, उसमें सबसे प्रथम श्लोक की चर्चा करेंगे। एक एक अध्याय का एक शीर्षक दिया हुआ है श्री प्रभुपाद जी द्वारा। जैसे आप देख सकते हैं, मुनियों की जिज्ञासा, ये प्रथम चैप्टर यानी प्रथम अध्याय का शीर्षक है, मुनियों की जिज्ञासा। तथा अब हम इस श्लोक का उच्चारण करेंगे, अर्थात मैं एक बार उच्चारण करूंगा। आप चाहें तो पीछे दोहरा सकते हैं, लेकिन आपके माइक बंद रहेंगे। और उसके पश्चात हम इसका शब्दार्थ देखेंगे, एक एक शब्द का अनुवाद संस्कृत से हिंदी में। तत्पश्चात हम उसका संपूर्ण अनुवाद देखेंगे और फिर श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्यों से इसका अध्ययन करेंगे। इसी पैटर्न में, इसी परंपरा, इसी पद्धति से हम आगे आने वाले सारे श्लोकों का अध्ययन करेंगे। हरेक का संस्कृत उच्चारण, हरेक का हम एक एक शब्दों का अनुवाद देखेंगे और हरेक का अनुवाद तथा तात्पर्य, हम कुछ भी इसमें से छोड़ेंगे नहीं, स्किप नहीं करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। श्री गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए, उनके आशीर्वाद प्राप्त करके हम श्री व्यासदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए, उनके आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, स्वयं श्रीमती राधा रानी तथा भगवान कृष्ण के चरणारविंद में प्रणाम करके, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके और विशेष श्री चैतन्य महाप्रभु के आशीर्वाद से हम ये प्रारंभ कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतोऽन्वयातितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादि अस्य यतो अन्वयात् इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। यह है प्रथम श्लोक। शब्दार्थ देखते हैं। ओम, ओमकार वास्तव में 3 शब्दों से निर्मित है।
अ, उ और आधा म, जब इसका उच्चारण होता है तो ओम ऐसे उच्चारण होता है। अ, उ और आधा म, मकार आधा, तो इसे जब जोड़ते हैं तो ओम ऐसी ध्वनि उत्पन्न होती है। परंतु वैदिक नियमों के अनुसार ओमकार और भगवान में कोई अंतर नहीं है। प्रणवः सर्ववेदेषु, भगवान कहते हैं मैं स्वयं प्रणव यानी मैं ओमकार हूँ सभी वेदों में, भगवत गीता में भगवान बताते हैं। अर्थात यहाँ पर ओम से शुरुआत होती है और प्रभुपाद जी इसका अनुवाद करते हैं हे प्रभु, अर्थात भगवान तो है ओमकार, परंतु ये उनको उद्देश्य है। अर्थात कि आप भगवान को उद्देश्य रहे हैं, उनको पुकार रहे हैं। इसीलिए ओमकार का अर्थ प्रभु नहीं, हे प्रभु प्रभुपाद जी कर रहे हैं। नमः नमस्कार है भगवते भगवान को, वासुदेवाय, वासुदेवाय शब्द के दो अर्थ हैं। वासुदेव यानी वसुदेव के पुत्र, वासुदेव वसुदेव के पुत्र। उच्चारण में कई बार थोड़ा महत्व देना जरूरी होता है। कभी कभी हम उच्चारण को इतना महत्व नहीं देते या तो हमें ज्ञान नहीं होता, परंतु उच्चारण महत्वपूर्ण है। वासुदेव और वसुदेव, अब कृष्ण और कृष्णा, राम और रामा, तो ये सभी उच्चारणों में अंतर है, इसके अर्थ में अंतर है। ऐसे कई शब्द हैं कि जिसके उच्चारण में और आप उसको ध्यान नहीं देंगे तो उसका हो सकता है अर्थ थोड़ा अलग हो। भगवान भाव देखेंगे, भगवान उच्चारण नहीं देखेंगे, लेकिन यदि आप प्रचारक हैं तो अवश्य ही आपका उच्चारण शुद्ध हो तो आगे प्रभाव और अच्छा पड़ेगा। तो इसीलिए भी तथा शुद्धता के लिए भी आप उच्चारण को शुद्ध करने का प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि वासुदेव का अर्थ है कृष्ण, लेकिन वसुदेव का अर्थ है कृष्ण के पिताजी यानी नंद बाबा वसुदेव जी। और कृष्ण शब्द का अर्थ है भगवान कृष्ण, लेकिन कृष्णा शब्द का अर्थ है द्रौपदी, द्रौपदी का नाम है कृष्णा। तो कई बार कहते हैं, आप देखिए आजकल तो अब लोग जब हरे कृष्णा लिखते हैं या कृष्णा लिखते हैं, जय श्री कृष्णा लिखते हैं, जो भी तो कृष्णा ण के पीछे एक डंडी और डाल देते हैं। जैसे कि यहाँ आप देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इस शब्द को कृष्ण, तो कृष्ण ण जो है, इस ण के पीछे अगर एक डंडी और ऐड हो जाए तो उसका उच्चारण हो जाएगा कृष्णा। एक मात्रा और यदि शामिल हो जाए तो कृष्णा हो जाता है। लेकिन आप देखिएगा आज प्रायः लोग इतने इतने अधिक अपने कौन सी धुन में रहते हैं भगवान जाने, परंतु लिखने में भी कृष्ण और कृष्णा का अंतर भी भूल गए। खैर ये इतना महत्वपूर्ण भी नहीं परंतु बिल्कुल व्यर्थ विषय भी नहीं। इसलिए वासुदेवाय का अर्थ है कृष्ण और वसुदेवाय का अर्थ है वसुदेव जी यानी उनके लिए। तो वासुदेव तो वसुदेव पुत्र, या वासुदेव शब्द जो है वो पूर्व काल से, प्रारंभ काल से चला आ रहा है। और जैसे मैं हमेशा निवेदन करता हूँ कि संस्कृत के एक एक शब्दों के कई अर्थ होते हैं, हो सकते हैं, कई अर्थ हो सकते हैं। और वैसे ही वासुदेव शब्द का एक और अर्थ है आदि भगवान। तो श्री कृष्ण आदि भगवान श्री कृष्ण को वासुदेवाय
यानी उनको, तो आदि भगवान श्री कृष्ण को, जन्म आदि अर्थात उत्पत्ति, पालन तथा संहार। जन्म आदि तो उसका अर्थ है जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि इत्यादि। तो ये उत्पत्ति, पालन तथा संहार। अस्य प्रकट ब्रह्मांडों का, यतः जिनसे, तो आप देखेंगे इस श्लोक को। वास्तव में सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस श्लोक का तात्पर्य लगभग 10 पन्नों में प्रस्तुत है। प्रभुपाद जी ने इसे 10 पन्नों तक, 10 पेजेस तक इसका तात्पर्य विस्तरित किया है, लगभग 9 to 10 पेजेस। तो क्यों इतना लंबा? क्योंकि ये श्लोक ही इतना महत्वपूर्ण है। इस श्लोक पर वास्तव में प्रभुपाद जी ने तो केवल 10 पन्नों में समझा दिया है, परंतु यदि वास्तव में इसका विस्तार करें तो पूरा एक ग्रंथ लिख सकते हैं इसके ऊपर, इतना गहरा यह श्लोक है। इस एक श्लोक के अंदर संपूर्ण भागवत का सार है। भगवान कौन है उसका परिचय है, भगवान की अभूतपूर्व जो उनकी स्थिति है उसका परिचय है। इसके अंदर गायत्री है, इसमें ब्रह्मा जी को मूल रूप से भगवान ने जो ज्ञान दिया उसका ज्ञान है, तथा अनेक विषय इसी एक श्लोक के अंदर समाहित है। ऐसा अद्भुत श्लोक है। और जो वेदांत सूत्र है उसमें भी यही प्रथम श्लोक है। और वेदांत सूत्र का जो भाष्य श्रीमद् भागवत के रूप में वेद व्यास जी ने लिखा, उसमें भी उन्होंने यही श्लोक को प्रथम बनाया। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने भी इसका महत्व समझ करके इसे 9-10 पन्नों तक इसका विस्तार किया और हमें समझाया। और कैसे समझाते हैं? एक एक विषय को लेते हैं, एक एक, लगभग ऐसे समझ सकते हैं कि एक एक शब्द को लेते हैं। जन्माद्यस्य लेंगे और फिर उसे समझाएंगे, फिर यतो अन्वयात लेकर समझाएंगे। तो एक एक शब्द को लेकर के धीरे धीरे ब्रेक करते 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 पूरे तात्पर्य में पूर्ण श्लोक समझाया। बहुत सुंदर ढंग से समझाया। और जो नोट्स लिख रहे हैं वो बहुत विशेष ध्यान दे करके इसे नोट्स में लिखते रहें, क्योंकि अब आपको स्मरण करा दूं, फिर आपको ये ना हो कि हमने बताया नहीं था। आप सबकी वीकली टेस्ट भी होगी और उस परीक्षा में इन सभी में से कुछ भी आ सकता है। तो वीकली जो परीक्षा होगी उसके लिए भी आपके ये नोट्स आपको बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। तो आइए आगे पढ़ते हैं। तो जन्म आदि यानी उत्पत्ति, पालन तथा संहार, अस्य प्रकट ब्रह्मांडों का, अस्य यानी इन प्रकट ब्रह्मांड का, यतः जिनसे, अन्वयात प्रत्यक्ष रूप से, इतरतः अप्रत्यक्ष रूप से, अन्वयात इतरतः यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, च तथा, अर्थेषु अर्थ उद्देश्य, अर्थ का अर्थ है उद्देश्य, अर्थेषु यानी उद्देश्यों में, अभिज्ञः पूर्ण रूप से अवगत, अभिज्ञ इसमें ज्ञ धातु है, ज्ञ धातु ज्ञान के लिए है। तो ज्ञ धातु ज्ञान का सूचक है। अभिज्ञ यानी ज्ञान प्राप्त करने की ये प्रक्रिया, यानी पूर्ण रूप से अवगत। तो जो अभिज्ञ है यानी संपूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त है। स्वराट, स्वराट पूर्ण रूप से स्वतंत्र। ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा महत्वपूर्ण है। इसकी चर्चा हमने पहले भी की है, लेकिन
आपको स्मरण कराऊं कि इसकी चर्चा तो आप जब जब भगवान की बात करेंगे तब तक इसकी चर्चा तो होती रहेगी या होती रहनी चाहिए, क्योंकि संपूर्ण स्वतंत्र केवल भगवान हैं। और उसके लिए ये शब्द बड़ा सूचक और बिल्कुल एकदम एक्यूरेट शब्द है भगवान की स्वतंत्रता का वर्णन करने के लिए। स्वराट, स्वराट यानी पूर्ण रूप से स्वतंत्र। बस एक ही बात है, केवल वे अपने भक्तों पर अधीन हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य है, फिर भी वे वो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से अपने भक्तों पर अधीन है। ऐसे वे संपूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। तो स्वराट, तेने प्रदान किया। तेने, प्रभुपाद जी इसका अनुवाद करते हैं प्रदान किया। ब्रह्म वैदिक ज्ञान, हृदय, हृदय की चेतना, यह जो आदि कवये प्रथम सर्जित जीव के लिए। तो प्रथम सर्जित जीव कौन है? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्म का अर्थ वैदिक ज्ञान है, ब्रह्मा नहीं है। और आदि कवये यानी प्रथम सर्जित जीव के लिए, यानी ब्रह्मा जी के लिए। तो तेने ब्रह्म हृदय यह आदि कवये, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, यानी प्रदान किया वैदिक ज्ञान हृदय की चेतना से, यानी हृदय में से परमात्मा ने, जो प्रथम सर्जित जीव के लिए यानी ब्रह्मा के लिए। तो ब्रह्मा जी को हृदय में परमात्मा ने संपूर्ण वैदिक ज्ञान प्रदान किया। मुह्यंती, मोहित होते हैं। यत, जिनके विषय में। सूरयः, बड़े बड़े मुनि तथा देवता। अब यहाँ पर मुह्यंती यानी भ्रमित होना, मोहित हो जाना, उसे मुह्यंती, बड़ा अच्छा शब्द है। यत, जिनके विषय में। और सूरयः, सूर, सूर का अर्थ अब देवता कर सकते हैं। एक दूसरा भी शब्द है जो हिंदी में और गुजराती में भी है, सूरा। सूरा यानी बड़े बड़े महान लोग, यानी बहुत ही महारथी जैसे कहते हैं, वैसे बड़े बड़े महान लोग। तो ये सूरा है यानी बहुत ही महान है। तो सूर यह यानी बड़े बड़े, और कौन? मुनि तथा देवता। तो सूर यानी देवता, परंतु सूर यह, उसमें मुनि देवता आदि सब बड़े बड़े लोग आ जाते हैं। क्या होता है इनका? मुह्यंती, मोहित होते हैं, सब भ्रमित हो जाते हैं। मुह्यंती यत सूरयः, तो सारे बड़े बड़े लोग भी मोहित हो जाते हैं। किससे? तेजः, अग्नि, वारी, जल, मृदाम, पृथ्वी, यथा, जिस प्रकार, विनिमयः, क्रिया प्रतिक्रिया, यानी तेज, वारी, मृदाम, यथा, विनिमय। तेज, अग्नि, जल, पृथ्वी जिस प्रकार क्रिया प्रतिक्रिया करती है, तो वास्तव में भगवान की इस सब हर प्रकार की भौतिक और आध्यात्मिक क्रियाओं को, लीलाओं को, रचनाओं को देख करके मुनि और देवता सब भ्रमित हो जाते हैं। आगे इसका विस्तार होगा, परंतु हम यहाँ पर संक्षेप में समझने का प्रयास कर रहे हैं शब्दों के साथ, ताकि इसके अनुवाद के साथ भी कुछ कुछ ज्ञान मिलता रहे। ये नहीं हो कि केवल एकदम नीरस एक एक शब्द और अर्थ हम पढ़ते जाएं। पढ़ने में और इस तरह चर्चा करने में यही अंतर होना चाहिए जो हम प्रयास कर रहे हैं। यत्र, जहाँ पर, त्रिसर्गः, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, त्रिसर्ग। सृष्टि के तीन गुण या फिर सृष्टिकारी शक्तियां। तो त्रिसर्ग का अर्थ है सृष्टि के त्रिगुण, सत्वगुण,
रजोगुण और तमोगुण, या फिर सृष्टिकारी शक्तियां जो है, त्रिविध शक्तियां जिससे सृष्टि की रचना होती है। अमृषा, सत्यवत, अमृषा का अर्थ है सत्य के समान। धामना, समस्त दिव्य सामग्री के साथ। धामना का अर्थ प्रभुपाद जी करते हैं दिव्य सामग्री। स्वेन, अपने से। सदा, सदैव। निरस्त, अनुपस्थिति के कारण त्यक्त। ये एक विशेष शब्द है। निरस्त, निरस्त शब्द हिंदी में भी उपयोग में लिया जा सकता है कई बार, हायर हिंदी में। निरस्त, निरस्त यानी अनुपस्थिति के कारण त्यक्त। निरस्त यानी त्यक्त, छोड़ा हुआ। एबंडन्ड, इंग्लिश में क्या लिखा है? नेगेशन बाय एब्सेंस। तो काइंड ऑफ एबंडन्ड, मतलब उसको छोड़ दिया है। तो क्यों छोड़ दिया है? अनुपस्थिति के कारण, अभी है ही नहीं, तो फिर उसको क्या करेंगे, उसका छोड़ दिया। निरस्त। कुहकम, मोह को। सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, ये गायत्री का पार्ट है। सत्यम, सत्य को। परम, परम। धीमहि, मैं ध्यान करता हूँ। धीमहि यानी मैं ध्यान करता हूँ। तो ये था शब्दार्थ। अब देखते हैं अनुवाद। तो स्मरण आपको करा दूं कि संपूर्ण भागवत का शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा हुआ है। श्रील प्रभुपाद की जय। हे प्रभु, हे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण यानी वासुदेव, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। ये कहाँ से हुआ? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते, भगवते भगवान वासुदेवाय। हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो हे प्रभु, हे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण हैं। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि एक एक ईश्वर बहुत ही ध्यान देना होगा। अगर हम बहुत सीरियस हैं भागवत का अध्ययन करने के लिए, तो फिर हमें इस पर बहुत ही विशेष ध्यान देना होगा। अगर हम सीरियस हैं तो ध्यान देना पड़ेगा। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि, क्यों ध्यान कर रहा हूँ? क्योंकि वे परम सत्य हैं। भगवान कृष्ण परम सत्य है। कृष्ण परम सत्य है, अर्थात भगवान है। अर्थात यहाँ हम कृष्ण की चर्चा कर रहे हैं और उन्हें भगवान, और वो भी परम सत्य, जिसकी हम चर्चा पिछले कितने दिनों से कर चुके हैं, परम सत्य शब्द की। तो परम सत्य कृष्ण है और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, और ये सारे जो व्यक्त ब्रह्मांड है, अव्यक्त ब्रह्मांड यानी वैकुंठ जगत, व्यक्त ब्रह्मांड यानी ये सारे त्रिभुवन में, यानी जो भी एक एक ब्रह्मांड, ऐसे अनेक ब्रह्मांड, और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण है। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्यों? क्योंकि वे परम सत्य और सभी ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पालन और संहार के समस्त कारणों के आदि कारण है।
अर्थात इसका क्या अर्थ हुआ? समस्त कारणों के आदि कारण, इस शब्द का क्या अर्थ होता है? इस शब्द का अर्थ यदि करना हो तो ऐसा करना चाहिए कि ब्रह्मा जी, शिव जी तथा विष्णु, नारायण जी या विष्णु जी, इन तीनों का जो कार्य है, उन तीनों के कार्य के पीछे एक और शक्ति है जो इन तीनों को ये कार्य करवाती है, जो अपना अपना वो कार्य करते हैं। अब सब जानते हैं, ब्रह्मा जी सृजन करते हैं और नारायण या विष्णु पालन करते हैं और शिव जी विनाश करते हैं। लेकिन उन तीनों के कार्य का जो मूल कारण है या उसके उनके पीछे जो शक्ति है, वो स्वयं कृष्ण है। ये इसे हम विस्तरित करके समझेंगे तो इसे हम अंतःकरण में उतार पाएंगे। इतना डिटेल में अगर हम स्टडी नहीं करेंगे तो शास्त्र अध्ययन बहुत ही एक औपचारिकता हो जाएगी, जो हम करते ही आ रहे हैं और भागते हैं हम। जैसे बॉम्बे में ट्रेनों में भागते हैं लोग, रास्तों पर जैसे जॉब के लिए भागते हैं, पता नहीं कहाँ भाग रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं पता नहीं है, परंतु उनको लगता है कि मुझे पता है कि मैं कहाँ भाग रहा हूँ, क्यों भाग रहा हूँ और उससे मुझे क्या मिलेगा, इसलिए भाग रहे हैं ना, नहीं तो क्यों भागते। लेकिन वास्तव में पता नहीं है उन्हें कहाँ भाग रहे। ऐसे शास्त्र अध्ययन को भगाने का अर्थ नहीं है। शास्त्रों को औपचारिकता के लिए पढ़ो या कोई डिग्री प्राप्त करने के लिए पढ़ो या कोई, ये सारी चीज़ ठीक है, अच्छा, लेकिन वास्तविक शास्त्र अध्ययन करना हो तो इसे इस तरह से, प्रभुपाद जी कहते हैं स्क्रूटिनाइजिंगली अंग्रेजी में, बिल्कुल एक एक हिस्से पर मंथन और ध्यान करके, चिंतन करके, फिर उसको समझ करके, ग्रहण करके फिर आगे बढ़ें, तो फिर वास्तविक शास्त्र अध्ययन संपन्न होता है, जो हम प्रयास कर रहे हैं। तो कृष्ण का ध्यान क्यों करता हूँ, वे परम सत्य है। और इसका यहाँ एक और प्रमाण दिया कि सभी ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के कारणों के आदि कारण हैं वे, यानी मूल में कृष्ण है। बाकी जो तीनों की बात हमने की, वे उनके निर्देशन के अनुसार कार्य करते हैं। त्रिदेव वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र हैं। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं और परम स्वतंत्र है। प्रत्यक्ष रूप से यानी साक्षात सामने हो तो जानते ही हैं क्या चल रहा है, और नहीं भी हो तो सूक्ष्म रूप से, यानी कि हमारे हृदय में परमात्मा स्वरूप में या कण कण में भगवान के रूप में या किसी भी प्रकार से भगवान हर एक जो कुछ भी चल रहा है, सारा जगत या सारा जगत में सारे ब्रह्मांड आ जाते, सारे ब्रह्मांडों में जहाँ जहाँ जो कुछ चल रहा है उस सब से वे अवगत हैं। इस पर अगर हम चिंतन करेंगे तब समझ में आएगा कि भगवान में और हम में कितना बड़ा, कितना बृहद, कितना विशाल अंतर है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। वास्तव में असीम अंतर है। कभी कोई यदि ये, मैं उन मूर्खों पर बहुत ही दया करता हूँ कि जो कहते हैं हम भगवान बनने वाले हैं, जो हम भगवान बनने वाले या मैं ही भगवान हूँ सोचते हैं, उन मूर्खों की क्या कहे, जो क्या ऐसा सोच सकते हैं। वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं, यानी किसी भी क्षण उन्हें पूछा जाए कि भाई उस ब्रह्मांड में
उस लोक में, उस घर के अंदर ये व्यक्ति क्या कर रहा है, तो वो उसी क्षण बताएंगे, भाई अभी वो ये खा रहा है बैठ कर, या वो टीवी देख रहा है, या व्हाट्सएप मैसेज भेज रहा है। भगवान बता सकते हैं कभी भी, किसी भी क्षण, और वो भी बिना मेडिटेट किए कि एक मिनट, हाँ रोकना, मेरा जरा, मेरा वो वाला सीसीटीवी खोलता हूँ और देखता हूँ उसमें क्या चल रहा है। नहीं नहीं, उस क्षण, वे उस क्षण एक ही क्षण में सब कुछ, सारे सीसीटीवी कैमरा देख सकते हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तो हम भगवान कैसे बन सकते हैं? ये तो चलती रहेगी चर्चा, बार बार याद कराता रहूँगा उनके लिए कि जो कभी ये वीडियो देख ले भविष्य में, जो सोच रहे हो कि हम भगवान बन सकते हैं, उनके लिए विशेष मैं ये कहता रहूँगा कि नहीं बन सकते, क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण ही नहीं है। तो वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से क्यों अवगत हैं, और वे परम स्वतंत्र है, अवगत भी है और परम स्वतंत्र भी है। सारे जगत से अवगत रहते हैं, वो हमने देख लिया, और वे परम स्वतंत्र भी हैं। क्यों? क्योंकि उनसे परे कोई कारण ही नहीं है, उनसे परे अन्य कोई कारण नहीं है, इसीलिए वे परम स्वतंत्र और एक ही क्षण में, एक ही समय पर सभी गतिविधियों से, सारे ब्रह्मांडों में, या बल्कि सारे दिव्य जगतों में भी, सभी जगह पर सब कुछ वे जानते हैं उसी क्षण। इस पर गहरा चिंतन करने योग्य है, तब हम भगवान की भगवत्ता को समझ पाएंगे कि भगवान कौन है। और उनसे ये शब्द, ये सारे आप नोट्स में लिख सके, वे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी कुछ जानते हैं, वे परम स्वतंत्र हैं, क्योंकि उनसे परे और कोई कारण नहीं है। अब ये परम स्वतंत्र क्यों है? क्योंकि उनसे परे कोई कारण नहीं है। अर्थात क्या, इसका क्या अर्थ हुआ? स्वतंत्रता का अर्थ हमें समझना होगा। स्वतंत्रता किसे कहते हैं? इंडिपेंडेंट, कि कोई कोई वस्तु या व्यक्ति किसी पर डिपेंडेंट ना हो, निर्भर ना हो। जैसे मान लो कि मैं, तो मैं, क्या मैं संपूर्ण स्वतंत्र हूँ? नहीं, मैं मेरी पत्नी पर, कुछ हद तक मेरे माता पिता पर, आप सभी पर, मेरे पड़ोसियों पर, इस समाज के लोगों पर, फिर सरकार पर, वैज्ञानिकों पर, और इतिहासकारों पर, जो आप हर एक पर आप देखिए, हम, मैं एक व्यक्ति, मैं कितने लोगों पर निर्भर हूँ, डॉक्टरों पर, और किस किस पर वो नहीं, मजदूरों पर, इस पर, किस पर मैं निर्भर नहीं हूँ? आप सोचो, मैं कितने सारे लोगों पर निर्भर हूँ, बल्कि मैं तो निर्भर ही निर्भर हूँ। लेकिन अगर मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि मैं किसी पर भी निर्भर नहीं, परंतु सब कुछ मुझ पर निर्भर हो, तो उसे स्वराट कहते हैं, और वो केवल भगवान है, और वो भी केवल कृष्ण। क्योंकि हम जब विष्णु भी कहते हैं तो वे स्वराट नहीं है, क्योंकि वैसे तात्विक दृष्टि से विष्णु में और कृष्ण में अंतर नहीं है, परंतु फिर भी अंतर है, क्योंकि प्रथम मूल स्रोत कृष्ण है, कृष्ण से विष्णु का प्राकट्य है। जैसे ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में 3 विष्णुओं का प्राकट्य बताते हैं कृष्ण से। तो परम स्वतंत्र कृष्ण है, और क्यों? क्योंकि उनसे परे और कोई कारण नहीं है। कारण
कारण का क्या अर्थ है? जैसे मैं ये एक्सरसाइज करवाता हूँ कि कुछ कुछ भी ले लो, आपके हाथ में जो आता है, मेरे हाथ में पेन आ गई, मैं बोलता हूँ ये पेन कैसे बनी है, इसकी हम यदि वो देखें तो हाँ, ये पेन का कारण क्या है, बनी कैसे, कैसे वो मेटल है इसमें, इसमें स्याही है, ये है। अच्छा, मेटल कहाँ बना? तो मुझे प्रकृति से मिला। प्रकृति कहाँ से आई? प्रकृति को अम, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का एक हिस्सा है, परंतु मूल रूप से भगवान की शक्ति तो है, लेकिन हम अभी थोड़े दूर हैं उससे, तो चलो मानो ब्रह्मा जी ने बनाया। प्रकृति के स्थूल जो पदार्थ हैं वो सब उनमें से बना। तो ब्रह्मा जी को किसने बनाया? हाँ, ब्रह्मा जी को गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। हाँ, गर्भोदक्षाई विष्णु कहाँ से आए? कारणोदक्षाई विष्णु से आए। कारणोदक्षाई विष्णु कहाँ से आए? वो संकर्षण से आए। संकर्षण कहाँ से आए? तो संकर्षण आए कृष्ण से। क्वाड्रुपल एक्सपांशन इंग्लिश में कहते हैं। चतुर्व्यूह यानी कि वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, ये चार जो चतुर्व्यूह उत्पन्न हुए, उनमें जो संकर्षण है, जिसे महासंकर्षण कहते हैं, उन महासंकर्षण में से फिर चतुर्व्यूह उत्पन्न होते हैं, उसमें जो संकर्षण है उसमें से इत्यादि। तो कहाँ से उत्पन्न हुए कारणोदक्षाई? संकर्षण। संकर्षण कहाँ से आए? कृष्ण से। कृष्ण कहाँ से आए? देयर यू आर। यहाँ पर हमारी खोज समाप्त हो जाती है। कृष्ण कहीं से नहीं आए, कृष्ण कृष्ण ही है, कृष्ण कृष्ण ही थे, कृष्ण कृष्ण ही है, कृष्ण कृष्ण ही रहेंगे। कृष्ण की न उत्पत्ति है, न उनका कोई कारण है, और वे ही सबके मूल हैं। इसलिए सर्व कारण कारणम ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सभी कारणों के मूल कारण भगवान कृष्ण हैं, और वे परम स्वतंत्र है। स्वराट, स्वराट यानी परम स्वतंत्र, यानी वे किसी पर निर्भर नहीं है। लेकिन गर्भोदक्षाई विष्णु कारणोदक्षाई विष्णु पर निर्भर है, कारणोदक्षाई विष्णु संकर्षण पर निर्भर। इस तरह से आप किसी को भी ले लो, पूरी श्रृंखला में कोई ना कोई किसी पर निर्भर है, परंतु कृष्ण किसी पर निर्भर नहीं है। इसीलिए अन्यों सभी के मूल कारण उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। तो उन्होंने, यह चर्चा हमने उसी समय कर ली, ब्रह्मा जी के हृदय में परमात्मा स्वरूप में उन्होंने ज्ञान प्रकट किया वेदों का। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं, जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। आगे फिर प्रभुपाद जी, जैसे मैंने बताया, एक एक हिस्से को विस्तार से समझाते हैं आगे आने वाले तात्पर्य में। तो उसमें बताएंगे, जैसे मृग तृष्णा, मृग जल कहते हैं, यानी मिराज अंग्रेजी में कहते हैं। तो आप यदि किसी रण में या किसी रोड पर मई की गर्मी में खड़े हैं, दूर आपको जल दिखता है, जो जल है नहीं, तो उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ते हैं। किस तरह? जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। मैं इसको छोड़ देता हूँ, क्योंकि प्रभुपाद जी अच्छे समझा रहे हैं, तो हम उसी में उसकी चर्चा देखेंगे। परंतु बड़े बड़े मुनि और देवता, भगवत गीता में भी तो भगवान कहते हैं, न मे विदु सुर गणा प्रभवम न महर्षयो अहम आदिर ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः। न मे विदु, मुझे नहीं जानते, सुर गणा,
कोई देवता देवी कोई मुझे नहीं जानते। प्रभवम न महर्षयो, और कोई महर्षि भी नहीं जानते मुझे, ऋषि मुनि। हम आदिर ही देवानाम, सभी देवताओं का मूल आदि मैं हूँ, भगवान कहते हैं कृष्ण। महर्षि नाम च सर्वश, सभी महर्षियों का भी, सभी का मूल आदि मैं हूँ, सर्व कारण कारणम, जो ब्रह्मा जी भी कहते हैं, जो यहाँ भागवत में भी कहा। उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के तीन गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं, जबकि ये अवास्तविक होते हैं, असत्य नहीं होते, अवास्तविक होते हैं। दोनों में अंतर है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, मायावाद कहता है, परंतु मिथ्या नहीं है, अवास्तविक है, असत्य नहीं है। अर्थात उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के तीनों गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं। अस्थायी, निरंतर परिवर्तनशील। वो वास्तविक लगते हैं जबकि ये अवास्तविक होते हैं। क्यों अवास्तविक? क्योंकि जब रहते ही नहीं, परिवर्तित ही हो जाते हैं, तो फिर वास्तविक कैसे कह सकते हैं? वास्तविक यानी क्या? वो जो हमेशा के लिए रहे, वस्तुतः जो सदा सर्वदा रहे, उसे वास्तविक कहते हैं, परंतु वास्तविक है नहीं। क्यों? क्योंकि सदा सर्वदा परिवर्तनशील है, तो इसलिए अवास्तविक है। तो उन्हीं के कारण सारे भौतिक ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, लेकिन ये सब अवास्तविक है। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। तो भगवान एक ही समय में, उसी क्षण, उसी पल सभी जगहों पर प्रकट हैं, सभी कण कण में हैं, सभी जीवों के अंदर परमात्मा रूप में हैं, तीनों नारायणों के रूप में अपने विभिन्न अंशों, अवतारों, पूर्ण अंशों, विभिन्न अंशों में अलग अलग प्रकार से विभक्त अपनी शक्तियों में अलग अलग प्रकार से सब जगह पर फैले हुए हैं, विस्तरित हुए हैं, लेकिन फिर भी वे अपने धाम में पूर्ण रूप में निवास करते हैं। यानी कि श्री गोलोक वृंदावन धाम में जो उनका मूल धाम है, उस मूल धाम में वे सदैव रहते हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त हैं। ये भौतिक जगत में इंटरेस्ट नहीं लेते। जैसे हम ब्रह्म संहिता का स्टडी करते हैं तो ब्रह्मा जी अंदर कह रहे हैं, जैसे ही भौतिक सृष्टि की उत्पत्ति प्रारंभ होती है, ये योग निद्रा में चले जाते हैं। क्यों? उन्हें इंटरेस्ट नहीं है इस भौतिक संसार में। हम खींच खींच के लाते हैं उनको, या फिर हम पर करुणा करके अवतार ले लेते हैं। तो ये सर्वथा मुक्त है भौतिक संसार से और अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। यानी सभी जगह पर हैं, फिर भी वे अपने धाम में भी है। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में भी यही बात कहते हैं। हाँ, तेने, हाँ क्षमा करिए, मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे ही परम सत्य है, और मैं उनका, ये गायत्री का अंश है, मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे ही परम सत्य है। कौन परम सत्य है? परम सत्य शब्द का अर्थ हमने शुरुआत में इसकी काफ़ी चर्चा की थी। प्रभुपाद जी ने बिल्कुल प्रारंभ में परम सत्य शब्द को विस्तरित करके समझाया था, आमुख या उस समय बिल्कुल शुरुआत में।
उस परम सत्य को यहाँ पर देखा हमने आज फिर से। वो परम सत्य का नाम है, वो परम सत्य एक व्यक्ति है, वो परम सत्य जो परब्रह्म परमेश्वर भगवान है वो एक व्यक्तित्व है और उसका नाम है कृष्ण। और इसी की यहाँ पर पूर्ण भागवत में चर्चा हम प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार ये अनुवाद हमने देखा, जिसका अब विस्तरण प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में करेंगे। और इसका जो मैं आपसे चर्चा कर रहा था, अपने धाम में निरंतर वास करते हैं, और जिसका मैं आपसे कह रहा था कि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं गोलोक एव निवसति अखिल आत्मभूतौ। गोलोक में रहते हैं भगवान कृष्ण, सदैव गोलोक में निवास करते हैं और अखिल आत्मभूतौ यानी कि एक एक जीव के हृदय में उसी क्षण परमात्मा रूप में रहते हैं, और उसी क्षण एक एक अणु अणु के अंदर भी भगवान रहते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में। और उसी क्षण वे हर विस्तार में रहते हैं, अपने सारे वैकुंठों में रहते हैं, और साथ में निरंतर अपने धाम में भी रहते हैं। तो गोलोक एव निवसति अखिल आत्मभूतौ, ब्रह्मा जी भी इस बात का अनुमोदन कर रहे हैं। तात्पर्य प्रारंभ करते हैं, थोड़ा सा उसका अध्ययन आज करेंगे और फिर आज विराम लेंगे, क्योंकि अब 1-2 दिन तक इसकी चर्चा चलती रहेगी। तात्पर्य, भगवान वासुदेव को नमस्कार करना प्रत्यक्ष रूप से वसुदेव तथा देवकी के दिव्य पुत्र भगवान कृष्ण को इंगित करता है। मूल रूप से प्रभुपाद जी यहाँ पर यही निरूपित करना चाहेंगे तात्पर्य में कि भगवान निराकार नहीं, भगवान अव्यक्त नहीं, भगवान कल्पना नहीं, भगवान निर्गुण नहीं, भगवान साकार सगुण और व्यक्त रूप में एक व्यक्ति है जिसका नाम है कृष्ण। कृष्ण ही भगवान है। इस बात को स्थापित करने के लिए प्रभुपाद जी इतना लंबा तात्पर्य लिख रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि अनेक लोगों ने इसी तात्पर्य में, या तो इसी कहने का अर्थ है पहले ही श्लोक में, बहुत ही अनर्थ कर दिया। भगवान को अव्यक्त निर्गुण निराकार बताते हैं, पहले ही श्लोक में कहाँ लिखा है? इतना स्पष्ट लिखा है, और कितना स्पष्ट लिखा है ये समझाने के लिए ही भगवान की भगवान के व्यक्तित्व को प्रभुपाद जी विस्तरित करते हैं। तो भगवान वासुदेव को नमस्कार, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसका अर्थ क्या है? प्रत्यक्ष रूप से वसुदेव तथा देवकी के दिव्य पुत्र भगवान श्री कृष्ण को इंगित करता है, यानी व्यक्ति। इस तथ्य की अधिकाधिक व्याख्या इस ग्रंथ में सुस्पष्ट रूप से की जाएगी, यानी आने वाले 18,000 श्लोकों में आप यही बात देखेंगे कि अर्थात कहीं ना कहीं एक या तो दूसरे प्रकार से पूर्ण भागवत में यही तथ्य को स्थापित किया जाएगा कि परम भगवान कृष्ण हैं। यहाँ पर श्री व्यासदेव दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि श्री कृष्ण ही आदि भगवान हैं, और अन्य सभी रूप उनके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पूर्ण अंश या अंशांश हैं। यहाँ व्यासदेव ने भी यही बात कर दी कि भगवान
श्री कृष्ण ही आदि भगवान है। हमने देख लिया, पूरे तात्पर्य में हमने पढ़ा। आपको खैर अगर इसकी एकदम क्लैरिटी चाहिए, स्पष्टता चाहिए, एकदम पकड़ चाहिए इस श्लोक पर, तो मेरा प्रिस्क्रिप्शन है RX, और फिर मैं प्रिस्क्राइब करता हूँ कि कम से कम 108 बार इसका अध्ययन करो। 108 बार अध्ययन करेंगे तब शायद पकड़ आएगी कि हाँ हाँ ये श्लोक है क्या। इस श्लोक को आप देखेंगे तो इसमें ये सब चीज एकदम स्पष्ट कही है। कौन है भगवान? कृष्ण। तो इसीलिए प्रभुपाद जी भी यही बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये श्री व्यासदेव दृढ़ता पूर्वक कहते हैं कि श्री कृष्ण ही आदि भगवान है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय और सत्यम परम धीमहि। मैं उसी परम सत्य वासुदेव को प्रणाम करता हूँ। और वो कौन है? वो संपूर्ण स्वतंत्र है, जो ब्रह्मा जी को हृदय में ज्ञान देते हैं और जिनसे संपूर्ण सारे दृश्य जगत का मूल आधार वे हैं और अपने धाम में सदैव रहते हैं। इतना सारा अच्छा परिचय किसका दे रहे हैं? वो कृष्ण का। आप देखिए, आप लोगों की मूर्खता, मुझे तो बार बार यही स्मरण होता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि भागवत कथाकारों में शायद टॉप 3 में आते होंगे ये, चलो नहीं तो टॉप 5 में तो सही, ऐसे टॉप 3 नंबर में ही गिन लो। ऐसे ऐसे भागवत कथाकार को एक बार जब मैंने भागवत की कथा प्रारंभ करते सुना, तो उन्होंने पहले ही श्लोक में बता दिया कि भगवान, इस श्लोक का अर्थ है भगवान निराकार है। आप अपनी मोटर कार लीजिए और घर जाइए, भगवान निराकार है। आप क्या भागवत कथा कर रहे हैं? कौन सी भागवत पढ़ी है आपने? ये पढ़िए और ध्यान दीजिए और इस पर चिंतन कीजिए। आपको खुद अध्ययन करने की आवश्यकता है। इतने बड़े बड़े साम्राज्य को स्थापित करते हैं, परंतु वो तो केवल बाह्य है, पूर्ण रूप से बाह्य। धन, वैभव, प्रतिष्ठा और केवल इंद्रिय भोग के अलावा और कुछ नहीं करते। आप भागवत नहीं कर रहे। भागवत तो यहाँ है, मूल भागवत, वास्तविक भागवत, जिसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि स्वयं व्यासदेव बोल रहे हैं कि सत्यम परम धीमहि। वो कौन है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आप कहाँ से ढूंढ के लाए कि भगवान निराकार है? कहाँ से ऐसा बताने की दृष्टता आप कर रहे हैं? पूर्ण भागवत क्या उस निराकार भगवान के ऊपर लिखा है? क्या दसम स्कंद के अंदर निराकार की लीला है बताई है? तो फिर आप किस आधार पर ऐसा बोलने की का दुस्साहस कर सकते हैं? वास्तव में बहुत ही भ्रमित, पूरा समाज भ्रमित है। मैं तो चाहता हूँ कि ये मेरा क्लास जो है वो उन जन जन तक चला जाए किसी तरह, कि जो भागवत कथा सुनते हो और उन्हें पता चले कि वास्तविक भागवत किसे कहते हैं, और जो वे अब तक इतने वर्षों से, न जाने कितने समय से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो कौन सी भागवत है। ये है मूल भागवत, जहाँ एक स्वयं व्यक्ति भागवत भागवत को समझा रहा है, यानी श्रील प्रभुपाद जी। व्यासदेव दृढ़ता पूर्वक कहते हैं कृष्ण ही आदि भगवान है और अन्य सभी रूप उनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, पूर्ण अंश या अंशांश है। श्रील जीव गोस्वामी ने अपनी कृति कृष्ण संदर्भ में इस विषय की विशद व्याख्या की है और आदि जीव ब्रह्मा ने अपने ग्रंथ ब्रह्म संहिता में श्री कृष्ण विषयक यथेष्ट व्याख्या की है, जिसकी हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली कि ब्रह्मा जी क्या लिखते हैं। अच्छा, प्रभुपाद जी ने ये ग्रंथ कहाँ से लिखा? एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। ये ग्रंथ कैसे लिखा? उन्होंने किसी वृक्ष के नीचे बैठे और आंखें ऐसे ऊपर करके
फिर ऐसा नाक के सामने देखी, आंखें ऐसा किया और ध्यान लगाया और फिर ऐसी कोई मुद्रा की और फिर एकदम हाँ, हाँ, ज्ञान हो गया, अब लिखो, स्टार्ट करो। नहीं जी, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। प्रभुपाद जी ने ये ग्रंथ कैसे लिखा? उन्होंने कम से कम 12 या 13 टीकाओं से इस ग्रंथ की टीका लिखी है। उन्होंने जीव गोस्वामी जैसे यहाँ जो जो भी बताया है, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर या अम, अम, उनके क्या, जो सबसे प्रमुख, जो हमारे सारी परंपराओं में, यानी सारी वैष्णव परंपराओं में श्रीधर स्वामी को एक ऐसा प्रमाण माना गया, श्री चैतन्य महाप्रभु ने तथा अन्य सभी जितने भी प्रमुख स्वामी गोस्वामी आचार्य हैं, सभी ने श्रीधर स्वामी की टीकाओं को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना, जो बहुत वर्षों पूर्व हो चुके हैं। तो उन श्रीधर स्वामी के भागवत की टीका से जीव गोस्वामी इनकी उनकी इनकी ऐसी कम से कम 12 या 13 टीकाओं से श्रील प्रभुपाद जी ने ये टीका लिखी है। इसलिए ऐसा ना सोचे कि ये कोई चमत्कार किया है प्रभुपाद जी ने। चमत्कार तो अवश्य है, परंतु मेहनत की है, बहुत ही जबरदस्त मेहनत उन्होंने। प्रभुपाद जी केवल 2 या 3 घंटा सोते थे, रात को 9 से 12 सोते थे, और 12 बजे जब सभी कोई सो जाता था, तब 12 बजे उठ कर के वे इस श्रीमद् भागवत का अनुवाद करने बैठते थे। और उनके पास ये सारी टीकाएं रहती थी, उसका स्टडी करके उसमें से सार निकाल करके जो सबसे महत्वपूर्ण निचोड़ है सभी की टीकाओं का, वो यहाँ प्रस्तुत करते थे। तो मेरा एक विशेष प्रयास है कि मैं श्रील प्रभुपाद जी के अलावा यहाँ वहाँ से कोई भी ज्ञान आपको नहीं दूंगा। न जीव गोस्वामी ने क्या कहा, न विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने क्या कहा, न श्रीधर स्वामी ने क्या कहा, मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं वही कहूँगा जो प्रभुपाद जी ने कहा। क्यों? कि प्रभुपाद जी, क्या उनसे मैं अधिक बुद्धिमान हूँ? क्या प्रभुपाद जी को ये समझ नहीं थी कि इनमें से क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना चाहिए? तो फिर हम क्यों उनसे अधिक बुद्धिमान बनने का प्रयास करें और अन्य टीकाओं से कुछ कुछ ढूंढने का और प्रयास करें, जब उन्होंने वो कार्य ऑलरेडी कर लिया है। इसलिए मैं हमेशा सिर्फ श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को ही चिपका रहूँगा, और वही आपको थोड़ा सा सामान्य भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा, अगर नहीं सीधा समझ में आ रहा हो तो। बस इतना ही मेरा प्रयास है। तो ये यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बताया। आगे कहते हैं, सामवेद उपनिषद में भी बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण देवकी के दिव्य पुत्र हैं। इसलिए इस स्तुति का यह पहला कथन बताता है कि भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान हैं। बहुत स्पष्ट लिख दिया है, भगवान कृष्ण ही आदि भगवान। यदि परम भगवान किसी दिव्य नाम से जाने जा सकते हैं, तो वह कृष्ण शब्द ही होना चाहिए, जिसका अर्थ है सर्व आकर्षक। प्रभुपाद जी ये भी कह रहे हैं कि यदि कोई ये कहे कि भगवान की बात कर रहे हैं, तो भगवान का नाम हो सकता है ना, व्यक्ति है तो नाम क्यों नहीं होगा? हाँ, तो कौन सा नाम सबसे उपयुक्त है? इनके तो सारे नाम इन्हीं के हैं, ठीक है, सही बात है, लेकिन एक नाम जो सर्वथा उपयुक्त है, सबसे बेस्ट नाम भगवान का, वो है कृष्ण। कर्षति इति कृष्ण। कर्षति यानी जो आकर्षित करता है सबको, उसका नाम है कृष्ण। ऐसे तो कृष्ण शब्द के कई अर्थ हैं, परंतु कर्षति इति कृष्ण, सर्वाकर्षक कृष्ण, ये बहुत ही अद्भुत, इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाम का अर्थ है कृष्ण। भगवत गीता में भगवान ने कई स्थलों पर स्वयं को आदि भगवान घोषित किया है,
और इसकी पुष्टि अर्जुन के द्वारा तथा नारद, व्यास आदि बड़े बड़े मुनियों द्वारा भी की गई है। तो भगवान ने भगवत गीता में जो कहा तो अर्जुन भी कहते हैं कि देवल, असित, व्यास, नारद आदि सभी ऋषि भी इसी बात का अनुमोदन करते हैं, और पहले आपने भी स्वयं कहा और अब मैं भी देख रहा हूँ कि आप ही स्वयं भगवान हैं, आप ही मूल भगवान हैं। तो मैंने देखा, स्वयं अपनी दृष्टि से देखा, आपने स्वयं भी कहा, और सारे इन ऋषि मुनियों ने भी नाम भी लिए, इतने ऋषि मुनियों ने भी ये कहा कि आप ही परम भगवान हैं। तो आज ये कंफर्म हो गया कि आप ही परम भगवान हैं। पद्म पुराण में यह भी कहा गया है कि भगवान के असंख्य नामों में से कृष्ण नाम सर्व प्रमुख है। पद्म पुराण का भी ये श्लोक है कि जिसमें बताया गया है, हम डिटेल में नहीं जा रहे, जितना प्रभुपाद जी दे रहे हैं, जितना प्रयास करेंगे। वासुदेव नाम भगवान के पूर्ण अंश का सूचक है, और भगवान के अन्य सभी रूप जो वासुदेव से अभिन्न है इस ग्रंथ में बताए गए हैं। वासुदेव नाम भगवान के पूर्ण अंश का सूचक है, यानी कृष्ण का प्रथम विस्तरण जो है वही वासुदेव है, या स्वयं कृष्ण ही वासुदेव है, पूर्ण अंश। और भगवान अन्य सभी रूप उनके जो है वो वासुदेव से अभिन्न है। कोई भी उनका रूप है वह है तो वासुदेव या तो कृष्ण ही। तो वासुदेव, क्षमा करिए, वासुदेव नाम विशिष्ट रूप से वसुदेव तथा देवकी के दिव्य पुत्र का सूचक है, जो स्पष्ट हो गया। सन्यासियों में सिद्ध परमहंसों द्वारा श्री कृष्ण का ध्यान सदा ही किया जाता है, और इसीलिए परमहंस जो होते हैं, जो सन्यासी या सिद्ध हैं, परमहंस, वे सदैव श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। तो आगे और भी समझाते जाएंगे वासुदेव भगवान के का समस्त कारणों के कारण इत्यादि, परंतु आज विराम लेते हैं यहाँ पर, और कल फिर इसी विषय को यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। यदि किसी का कोई प्रश्न, उत्कंठा या जिज्ञासा आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। आपका स्वागत है। और अब हम जैसे क्लास समाप्त करने वाले हैं, तो आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं कुछ क्षण के लिए, बस एक 2-3 मिनट की बात है। तो अच्छा लगेगा, हमें भी आपके दर्शन हो जाएंगे, हम पावन हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। तो सबको आनंद आ रहा है? ये आज के विषय में हो सकता है थोड़ा हैवी रहा, लेकिन आनंद आ रहा है। इंटरनेट, मैंने जो कहा वो आप सुन पाए? क्योंकि 8 बजते ही यहाँ इंटरनेट का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है वृंदावन में। तो अब शायद मेरा इंटरनेट स्लो पड़ता जा रहा है। आप सबको आनंद आ रहा है? जो हमने आज चर्चा की उसमें ज्ञान प्राप्त हुआ? आप अपने हाथ ऐसे दिखा करके व्यक्त कर सकते हैं। ऊपर ही रखिएगा ताकि मेरा कैमरा कैप्चर कर सके। ये इंटरनेट का प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ ना, तो आपके वीडियो लोड ही नहीं हो रहे। बार बार जा रहा है, आ रहा है। ठीक है, तो मतलब ये अब इंगित कर रहा है मेरा इंटरनेट कि अब आपके जाने का समय हो गया। अब आप जल्दी से ये सीट खाली करिए, क्योंकि अब हमारे अक्षय प्रभु का क्लास शुरू होने वाला है, बंगाली क्लास, इसीलिए। ठीक है,
मेरे वहाँ प्रॉब्लम है इंटरनेट का, आप लोग जारी रखिएगा। तो यहाँ पर विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।